जानत हो ब्रह्म ज्ञानी होगी घन में शहर बसाया बे। शहर बस गया, वस्ती हो गई, रात दिन अखंड ध्यान होगा। कैसे हुआ? आज खेल एक अजब तमाशा, अजब ख्याल दिखलाया रामा। आज खेल एक अजब तमाशा, अजब ख्याल दिखलाया। हल बिन बेल बीज बिन हाली, हल बिन बेल बीज बिन हाली। हासल खूब चलाया होगी गन में शेर बसाया बे। कितना ऊंचा ज्ञान है, क्या प्रमाण दिया है गुरु महाराज ने। हल का किसान का, बैल से किसान जोतता है हर खेती को, बीज बोता है। ऐसे ही हम हाली है मन, बैल है ये दोनों श्वासा आती जाती, और ये राम राम रूपी बीज हम कंठ हृदय मध्य नाभि सब यहाँ पे रटन कर रहे हैं, ये बीज बो रहे हैं। अब क्या हुआ? हल बिन बीज बेल बिन हाली। न बैल है, न हाली है, न हाल है, न ध्यान है, न सांस है, न उसास है, मगर भजन खूब हो रहा है। ऊपर में अखंड भजन हो रहा है, नीचे अब कुछ रहा नहीं। तब हमारी वस्ती होती है ऊपर, तब कह सकते कि हमारा ध्यान ऊपर है, तब कह सकते कि हमारी ध्वनि ऊपर चल रही है। जब कहते हैं कि यहाँ नीचे देखना चाहिए, यहाँ कुछ हो रहा है क्या। यहाँ अगर ये सारा खाली मिल जाएगा तो हमारी सारी बातें सच है। इसलिए बहुत गहराई से ध्यान को परखना है। एकदम इतने हल्के में लाइटली इसको लेना नहीं है। ध्यान तो ऊपर रहता है, मगर हम सुरती वहां ऊपर टिक नहीं पा रहे हैं। सुरती बार बार नीचे आ रही है, और सुरती आने से ये गड़बड़ हो रहा है। शब्द ऊपर है, ध्यान ऊपर है, नियंचर ऊपर है, मगर वहां हम सुरती टिका नहीं पा रहे हैं। इसलिए वो आनंद से अब भी हम वंचित हैं। पूरी तरह से वो ज्ञान खुल नहीं रहा हमारा। तो सुरती को नीचे मत लाओ, क्योंकि मन और सूरत और श्वासा ये सब ऊपर जाते हैं। जब वो गहरा ध्यान वहां लगता है तो उसी अवस्था में ज्यादा रहने की कोशिश करो। ये तो परम कृपा है आप पर कि आपकी ये स्थिति हो गई। आपका ध्यान ब्रह्मांड में लग गया, त्रिकुटी है, त्रिकुटी के आगे है, तो फिर नीचे क्यों आते हो? अब क्या रहा पिंड में तुम्हारा? ऐसी कौन सी चीज है जो कि तुम सुरता बार बार नीचे ला रहे हो? ज्यादा से ज्यादा ध्यान में रहो, सुरती शब्द के साथ लगा के उस परम आनंद को ज्यादा से ज्यादा महसूस करो। घर बहे पाताल आगम में बेल शिखर दिस जावे रामा। बहे पाताल आगम में बेल शिखर दिस जावे। कुओं कौन सा है हमें, और कैसे पाताल से आगम बह रहा है? अपने आप बह रहा है। यही कुआं है सांस उसास का, ध्यान का। अब आपको उसमें ध्यान लगाने की सुरती
मन लगाने की जरूरत नहीं है, वो कुआं बह रहा है, निरंतर ने वो सारा रास्ता आपका खोल दिया है। कुओं बहे, इसीलिए तो वहां अखंड ध्यान लगता है। यहाँ अखंड ध्यान क्यों लगा है कि आपकी नाभि में तो श्वासा आती जाती है, वो अपने आप सब पलट रही है, ऊपर जा रही है, क्योंकि आपने ये सारा खोल लिया है। आपका नियंत्रण ऊपर आ गया है, आपकी सारी चेतना ऊपर चली गई। कुओं बहे पाताल अगम को, ये पाताल है और ये अगम है, और इसमें से पवन रूपी जल ऊपर बह रहा है। आपने कुछ नहीं किया अभी, आप तो वहां सुक्ति लगा के शब्द के साथ मस्त हो। आपकी दोनों ईड़ा पिंगला दोनों स्वर एक होकर सुखमना ऊपर जा रही है। ये अपने आप जो कुदरती श्वासा आती जाती है, ये श्वासा में भी ये पवन ऊपर चल रहा है, इसलिए आपको वहां पे वो शब्द रात दिन सुनाई देता है। आनंद इसीलिए आता है, इसीलिए तो अपन टिकते हैं वहां। नहीं तो बाकी योगी जब तक सुरती वहां लगाते हैं तब तक ऊपर रहते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। महाराज ने कहा है कि और जोग उतर चढ़ जावे जे जन सारे हुई। बाकी योग उतरते हैं चढ़ते हैं, और मोसंग चढ़िया जिकारे भाई 8 पौर करनावे। जो भी मेरे भेद से भजन करेगा, ये कुदरत कला के भेद से भजन करेगा, उसका ध्यान 8 पौर लगा रहेगा। माली मगन भया मन मेरा, फूला सुफल आया। राम माली मगन भया मन मेरा, फूला सुफल आया। जन सुख राम पाक हुआ निर्भय, जन सुख राम पाक हुआ निर्भय। अमर अलक घर पाया हो, गगन में शहर बसाया वे। क्या अद्भुत ज्ञान है। माली मगन भया मन मेरा। माली कौन? मन रूपी माली। ये क्या हुआ? मग्न हो गया। किसमें? ध्यान में, वो आनंद में। फूला सु फलाया। क्यों मग्न हुआ? जो उन्होंने अभी तक ध्यान में हमारा साथ दिया, यानी माली का काम क्या है? रक्षा करना बगीचे की। मन ने तो साथ दिया ना हमारा। अब ये मन रूपी माली कंठ हृदय मध्य लगता नहीं था, हम गिर गिर के उसको लगा रहे थे। फिर धीरे धीरे उसमें लगना शुरू हो गया। अब जो फूल बने थे, यानी अभी पीछम के रास्ते में आए थे तब तक हम फूल ही थे, अभी फल लगा नहीं था, मगर गारंटी हो गई थी कि हम जाएंगे अमर लोक में। फूल तो दिख ही रहा था। जैसे किसान को अगर फूल दिख गया खेत में तो आशा बढ़ जाती है, फल तो लगने वाले। अब जब त्रिकुटी में ध्यान आता है और यहाँ रात दिन अखंड सुरती लगी रहती है और वो अनहद की ध्वनि हम सुनते हैं, तब लगता है फल। और तब रूपी माली वो भजन के आनंद में मग्न हो जाता है कि अब मेरी साधना सार्थक हो गई। जिस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए मैंने ये धारा में श्वासोश्वास में भजन का भेद लिया, सीखा, ये धारा में आया, अब वो फल फूलने लगा, अब उसका परिणाम दिखने लगा, फल आने लगे। जन सुख राम पाक हुआ निर्भय। पाक नाम पवित्र। किससे पवित्र हुए? कर्म से। कोई कर्म बाकी नहीं रहा। दूसरा, निर्भय हो गए। किसका भय था? काल का। अब काल का भय नहीं रहा, कर्म से दूर हो गए, अमर हो गए। अब हमारी मृत्यु नहीं है। अलग जो लखने में नहीं आता था, उसमें हम लखने में लगे। इस प्रकार ये सदगुरु की कृपा, ये गुरु महाराज का ज्ञान
ये अद्भुत ज्ञान हमें नहीं मिलता तो कहाँ पड़े रहते। तो महाराज कह रहे हैं, अरद उरद मिलिया शशि सूरा, और शादी बट्टी बाजे है तुरा। जैसे शादी ब्याह होता है उसमें बाजा बजते हैं, उस प्रकार से ये अनहद के बाजे वहां बजने लगते हैं। महाराज कहते हैं ना, त्रिकुटी तख्त पर नौबत बाजे, सब देव तरसे है दर्शन काजे। त्रिकुटी तख्त पर ये नौबत के बाजे, तूर के बाजे बजने लगते हैं, दुनिया सुनाई पड़ती है, और सुन सुन के आप थक जाओगे, मगर वो बंद होने वाले नहीं है। आपने लाख उपाय किया कि ये मुझे नहीं सुने देनी चाहिए, फिर भी वो सुनते ही रहेंगे, क्योंकि वो आते ही रहते, होते ही रहते हैं। सुखदेव चढ़्या त्रिकोटी छाजे, तापर घोर अनाहद बाजे। जबरदस्त अनाथ के बाजे ये त्रिकुटी के ऊपर जब ध्यान जाता है तब सुनाई देते हैं। सुखदेव चिड़िया त्रिकुटी छाजे, जब ऐसी स्थिति होती है तो त्रिकुटी में ध्यान आ गया। अब जैसे त्रिकुटी के आगे बढ़ता है ध्यान, तो ये अनाथ के बाजे, उसमें भंवर गुंजार हो, शंख हो, डप हो, घुंघरू हो, सब बाजे वहां बजते हैं, और ये स्पष्ट आवाज आता है। कोई पहले तो बहुत दूर लगता है कि दूर कहीं कोई आवाज आ रही है बाजे की, फिर धीरे धीरे जैसा जैसा हम सुरती वहां लगाते, फिर वो नजदीक आते हैं, फिर पूरी तरह से वो साफ सुनाई देने लगते हैं। मगर ध्यान रहे, ये भी उस अमर लोक की बात नहीं है, ये तो बीच रास्ते में हो रहा है। नहीं तो बाजे सुनने में मन को लगाओगे, इसी को अमर देश कह के आगे का अनुभव ऐसा ही रहेगा। दीपक माला जिगामी गलागी, झिलमिल जोत ब्रह्म की जागी। दीपक माला जिगामिग लागी। अब जैसे प्रकाश वहां पे दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है कि जैसे एक माला में प्रकाश ऐसे दिख रहा है, झिकमिक। आगे पूरा प्रकाश का ही देश है। एक सूर्य नहीं, 1000 सूर्य नहीं, लाख नहीं, करोड़ों नहीं, अनंत। जैसे जैसे आगे जाओगे, ये जैसे हम दिन में साफ देख रहे हैं कि नहीं, ऐसा ये दिखाई दे रहा है ना, वैसे अंदर में पूरा दिखाई देता है, पूरा का पूरा। मगर ये आने में अभी टाइम है। वहां आपकी सुरती वो शब्द में लय हो जाती है। कल बताया था हमारे महाराज ने, क्या बताया था? जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरति समानी शब्द में ताकू काल न खाए। कब की बात है ये? सुरती शब्द में समा जाती है, यानी आप सुरती को नहीं, सुरती से नहीं देख सकते ये प्रकाश। ध्यान रहे, अभी सुरती से आप ध्वनि सुन रहे हो, मतलब अभी बीच रास्ते में हो, अभी गए नहीं वहां। जाप मरे, क्या जाप भी मरता क्या? अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए। ये जो अनहद की बात हो रही है ये भी मरता है। मरने का मतलब क्या है? जाप मरने का मतलब क्या है? जाप मरता नहीं है, मगर संतों ने उसको जाप मरा कहा है, अजप्पा मरे कहा है, अनहद भी। ये थोड़ा समझना चाहिए इसको। जाप मरे मतलब, अब मैं ध्यान कर रहा हूं, मेरा ध्यान अभी तक जप पे ही आधारित है, यानी जप ही कर रहा हूं। नियंचर जगह नहीं है, मैं जप ही तो कर रहा हूं, सासों सास में राम ही तो रटन कर रहा हूं। दूसरे को क्यों कहे, हम अपने ऊपर ले लें।
हालांकि ये तो जप करने वाले के लिए कबीर साहब ने कहा है, मगर हम अपने ऊपर ले लेते हैं। अब मेरा न्यांचन नहीं जगा, बंकनाल नहीं खुली, तो क्या होगा? जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे साथ मेरा जाप भी मर जाएगा कि जीवित रहेगा? जाप भी मर जाएगा ना, मेरे साथ मेरा जाप भी चला जाएगा। इसको कहा है जाप मरे। यानी जिसकी ध्यान की यात्रा केवल जाप तक ही सीमित है, वो काल में चला गया, अजप्पा मरे। अब जाप में कोई अजप्पा करता है, अजप्पा का संबंध भी श्वासा से ही है, उसी में वो सुरती लगा रहा है और करते करते मर गया, अजप्पा मर गया, वो मर गया, उसके साथ उसका अजप्पा भी मर गया। ऐसे अनाथ की ध्वनि सुनाई दे रहा है, अनाथ की ध्वनि में ही सुनते सुनते मर गया, अनाथ भी मर गया। बचता कौन है? अमर कौन होता है? सुरती समानी शब्द में, जिसकी सुरती शब्द में समा जाएगी और अंदर में वो दिव्य नेत्र खुलेंगे, प्रकाश ही प्रकाश, उजाला ही उजाला, अंदर बाहर भीतर, जैसे अपन बाहर देख रहे हैं वैसे भीतर में। और वो सुरती से नहीं देखा जाता है, वो देखा जाता है उस परमात्मा के दिव्य प्रकाश से। सूरज झिलामिल सूरज दर्श, चंद्र झिलामिल चंद्र झिलामिल चंदा, और ब्रह्म झिलामिल ब्रह्म ही देखे सो साहेब का बंदा। जैसे सूरज के प्रकाश से सूरज को देखते हैं, चंद्रमा के प्रकाश से चंद्रमा को देखते हैं, वैसे ही ब्रह्म के प्रकाश से ब्रह्म को देखा जाता है। और वो सुरती से अलग है, सुरती गेली हो जाती है। तेरे साहब ने कहा सुरती अद्भुत, वो सब देख के थक जाती है, गेली हो जाती है और जाके समा जाती है शब्द में, और फिर वो दिव्य नेत्र खुलते हैं और दिव्य नेत्र से उस परम आनंद को देखते देखते उसी में रह जाते हैं, उसी में वो सत्ता समाधि लग जाती है, और कब शरीर छूट जाता है ये भी पता नहीं चलता, वो उसी आनंद में चले जाते हैं। और ये है सत्स्वरूप आनंद पद की आखिरी स्टेज। दीपक माला जिगा मिग लागी, झिलमिल जोत ब्रह्म की जागी। महाराज ने कहा भी है, कई जगह इसका प्रमाण दिया है। कोटक बाण हुआ उजियारा, दिलही में सायब दीदारा। कितने बाण का प्रकाश? कोटक, करोड़ों शून्य का प्रकाश जब हमें अंदर में दिखाई देता है, तो हमने वो साहेब का, उस मालिक का, उस परमात्मा का दीदार हमारे घट में ही कर लिया। इमरत बूंद जड़े कण मोती। आनंद कैसा आता है? अमृत की बूंद झड़ रही हो, मोती के कण झड़ रहे हो, वो आनंद की उपमा दी महाराज ने। जैसे कि मोती के कण झड़ रहे हो, अमृत की बूंदे। दीपक ज्ञान झिलामिल ज्योति, झिलामिल झिलामिल दिव्य ज्योति का प्रकाश वहां दिखाई देता है। मनवा चवर करे मन माई, जा देखूं जा सतगुरु साई। मन घूमता है, चवर करता है, इधर उधर घूमता रहता है कि ये क्या हो गया, ये कैसी स्थिति हो गई, अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। वो घूमते रहता है। मनवा चवर करे मनमाई, जहाँ देखूं जा सदगुरु साई। जहाँ देखते हैं वहाँ सदगुरु की कृपा बरस रही है। तो ऐसी अद्भुत स्थिति हो जाती है। झिलमिल नूर दिशो दिस धर से, प्रेम फुवारा पोप घण बरसे। झिलमिल नूर, वो प्रकाश। झिलमिल का मतलब क्या? पहले तो जैसे ये लाइट रहती है कि नहीं, कभी बुझती है और प्रकाशित होती है, बाहर में हम लगाते हैं दिवाली के समय या ऐसे कोई प्रसंग में,
ये ऐसी जलती बुझती जलती उल्टी ऐसे लगाते हैं ना, इस प्रकार से पहले तो प्रकाश ऐसा दिखाई देगा। इसके पहले त्रिकुटी में भी प्रकाश दिखाई देता है, मगर त्रिकुटी का प्रकाश अलग है। ज्योति के लोक में जब ध्यान जाता है वहाँ भी प्रकाश देता है, वहाँ का प्रकाश अलग अलग कलर का है, कभी पीला, कभी सफ़ेद, कभी नीला। तो वो समझ लेना कि अभी हम ज्योति के लोक में हैं, त्रिकुटी में ही है। मगर ये आगे जब बात जाती है तो पहले झिलमिल झिलमिल प्रकाश होता है और फिर वो तेज होने लगता है, फिर सूर्य के जैसा प्रकाश होने लगता है। प्रेम फुवारा पेप गन बरसे, यानी फूलों की वर्षा होती है, जैसे पानी की वर्षा होती है वैसे फूलों की वर्षा वहाँ ध्यानी के ऊपर, वो संत के ऊपर होने लगती है। प्रेम का फवारा चलता है, प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद, सुख ही सुख। झिल मिल नूर दिशो दिस भेट्या, जन्म मरण का सांसा मेट्या। जीते जी मोक्ष की प्राप्ति, जन्म मरण का संशय यहाँ पे पूरा मिट जाता है। हमें अपने आप में अंदर में ये महसूस होता है, झिलमिल नूर दिशो दिश भेट्या, चारों दिशाओं में सब तरफ चारों तरफ जहाँ भी हमारी वहाँ पे दिखाई देता है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। अब ऐसी स्थिति हो जाए तो आपका जन्म मरण का संशय मिट गया। किसका जन्म होगा? कोई मरेगा ही नहीं तो जन्म कैसे होगा? हम तो उस अमरत्व को प्राप्त कर लिया जीते जी, अब हमारी मृत्यु नहीं है, हम पूरी तरह से हमारी आत्मा वो परमात्मा में मिल गई। अला पिंगला सेज सुहारे, प्राण पुरुष जहाँ महल पधारे। अला पिंगला सेज सवारे, यानी हीरा और पिंगला ये अब दोनों एक हो गए। सेज संवारने का मतलब क्या है? इसके आधार से ही तो आगे का आनंद आएगा। ये दोनों नाड़ियां एक हो जाती है। हीला पिंगला सेज सुवारे और प्राण पुरुष जहां महल पधारे। महाराज की वाणी में ऊपर नीचे होता है। अब हम तो न उसको यहाँ से वहाँ ला सकते, न उसमें कोई एक शब्द भी चेंज कर सकते। ये जो हमेशा वाणी पढ़ने वाले उनको पता रहता है, कभी बात बहुत ऊपर की आती है, कभी नीचे की आ जाती है, आती कि नहीं? अब वो जहाँ जैसा है वैसा। कभी तो अभी तो महाराज अमर लोग की जन्म मरण का संशय की बात मिटाने की कही दी है, अब आ गई हीरा पिंगला पे। अब जहाँ जैसे है वैसे ही हमको पढ़ना पड़ेगा, तो ये समझना पड़ेगा हमको। अला पिंगला सेज सवारे और प्राण पुरुष जहाँ महल पधारे। ये प्राण पुरुष किस महल में आया? त्रिकुटी महल में आया। त्रिकुटी महल अनुपाहो, जहाँ रात दिवस नहीं धूपाहो। सुन जो हरिजन आणी हो, केहूँ परम पद गत जानी हो। तीन लोक का सांदा हो, वहाँ मठ त्रिकुटी बांधा हो। सतलोक या आगे हो, जहाँ जम का डर नहीं लागे हो। त्रिकुटी लग जम जावे हो, ब्रह्मा विष्णु ढहावे हो। ओम सोम सा हो, कालग जमका बासा हो। त्रिकुटी परे
मलंग केवल धामा हो, निरंजन अवगत दोई हो, वो पद पेला होई हो, के सुख राम विचारी हो, तत्वासु पद न्यारी हो। पूरा ज्ञान महाराज ने खुला किया है। त्रिकुटी तख्त अनुपाओ, त्रिकुटी का तख्त यानी वो स्थान अनुपम है, उपमा दी नहीं जाती, ऐसा अनुपम है, जहां रात दिवस नहीं धूपाओ। रात दिवस का मतलब क्या? ये बाहर की रात दिवस क्या नहीं, वहां एक सरिसा वो आनंद आते रहता है, घटबाद नहीं रहता। यहाँ घटबाद है, अभी सूरज ढल जाएगा तो रात हो जाएगी, फिर सूर्योदय होगा तो दिन निकलेगा। यहाँ में परिवर्तन है कि नहीं? ऐसा वहां पे परिवर्तन नहीं है। रात दिन वो आनंद आता है। सुन जो हरिजन आनी हो, सभी हरिजन सुनो, जो त्रिकुटी से 10वें द्वार तक जाना चाहते हैं वो। क्यों परम पद गत जानी हो, मैंने परम पद की गति को कैसे जाना, ये अनुभव मैं आपको कह रहा हूं, शेयर कर रहा हूं आपके साथ। 3 लोक का सांदा हो, त्रिकुटी के नीचे है 3 लोक, स्वर्ग मृत्यु पाताल। ये हद के 3 लोक है, ये हद में है। ये पूरा का पूरा सारी दुनिया दिख रही है, ये मृत्यु लोक है। इसके नीचे पाताल है, ऊपर स्वर्ग है। जैसे ये बाहर है वैसे ये भीतर है। यहाँ त्रिकुटी के नीचे ये 3 लोक है। और यहाँ मठ त्रिकुटी बांधा हो, यानी यहाँ पे ध्यान मेरा टिका। मठ बांधने का मतलब क्या? ध्यान वहां टिक गया। सत्यलोक यहाँ आगे हो, मगर यहाँ मठ बांधने पर भी, ध्यान टिकने पर भी अभी सतलोक में, सतरूप आनंद लोक में मैं नहीं आया, वो आगे है। और सतलोक में काल का डर नहीं है, जहाँ जम का डर नहीं, वहां मैं जाके काल से मुक्त हो जाऊंगा, यम से मुक्त हो जाऊंगा। त्रिकुटी लग जम जावे हो, यहाँ तक तो काल का डर है, यहाँ से काल ले जा सकता है। ब्रह्मा विष्णु ढावे हो, बड़े बड़े देवता का देश यहीं पे त्रिकुटी के आजू बाजू। ब्रह्मा का सतलोक, शिव जी का कैलाश लोक, भगवान विष्णु का बैकुंठ वो भी यही है। तो ये सब काल के अंडर में आते हैं। ऐसे बड़े बड़े महा देवता को ये काल नहीं छोड़ता। तो हम अगर यहीं तक हमारा ध्यान रहे, आगे नहीं गए, तो यहाँ के ध्यानी को काल छोड़ता नहीं है। ये बात अलग है कि हमको दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा, वहां से हमारी यात्रा शुरू होगी, मगर मरना पड़ेगा, यानी जन्म मरण में आना पड़ेगा। त्रिकुटी लग जम जावे हो, ब्रह्मा विष्णु ढहावे हो, ओम सोम सासा हो। सोम श्वासा अंदर जाती है, और ओम यानी जिससे हम बोलते हैं, जिससे बोलते हैं वो ओम, और जिसके आधार से ये सारे प्राण कार्य करते हैं वो है सोम। ये ओम और सोम श्वासा का आधार यानी आती जाती श्वास में ही कोई क्रिया कर रहा है, साधना कर रहा है, किसी भी नाम का शब्द का जप कर रहा है, तो तब तक वो काल के अंडर में है। ओम सोम सासा हो, वहां लग जम का बासा हो, त्रिकुटी परे मुकामा हो। ध्यान को आगे बढ़ाना पड़ेगा। त्रिकुटी में 4 और त्रिकुटी के आगे 9, ऐसे 13 लोग। 9 लंग केवल धामा हो, वो केवल पद ये 9 स्थान को पार करके वहां पाया जाता है। 9 स्थान देश है भाई, त्रिकुटी परे बताया। तो देखो कितनी ऊंची ये महाराज की ज्ञान की धारा है। सुनने से इतना आनंद होगा, और जब हम वहां पहुंचेंगे तो कितना आनंद होगा।
त्रिकुटी लग जम जावे हो, ब्रह्मा विष्णु ढावे हो। नवलंग केवल धामा हो, निरंजन अवगत दोई हो, वह पद पेला होई हो। यानी निरंजन जो माया रहित परमात्मा है, सृष्टि करता है, अविगत जिसकी गति लगने में नहीं आती है, ये नौ लोक के आगे मिलेंगे। और के सुख राम विचारी हो, तत्वासो पद न्यारी हो। ये निरंजन अवगत से भी हमको सस्वरूप में जाके मिलना है।